हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल है। सभी राशियों के लिए रीडिंग है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आपके लिए दूसरी रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं आपकी और आपके पर्सन की करंट रीडिंग। पहला कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स के ऊपर मुकुट है, क्राउन है। तो ये बताता है कि अभी करंट फीलिंग ये है, आपके पर्सन ने एक किंगली पर्सनालिटी को डेवलप किया है। अब कोई भी थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आएगा तो वो उस आपके पर्सन उसका डट कर सामना करेंगे। अब किसी को बीच में आने नहीं देंगे। तो ये हो गई शुरुआत। दूसरा कार्ड आया है द स्ट्रेंथ का। जो आपके पर्सन ने पहले अपना स्ट्रेंथ खो दिया था वो रीगेन हो गया है। अब एंजल्स आपके पर्सन को सपोर्ट कर रही हैं चीज़ों को बारीकी से समझने के लिए। और अब वो इतने स्ट्रेंथ में आ गए हैं कि वो एक शेर के भी साथ डील कर सकते हैं। जैसा कि पहला कार्ड आया था किंगली पर्सनालिटी। और स्ट्रेंथ को हम क्लियरिफाई करते हैं। 4 कार्ड्स उसके लिए हमने निकाला है। पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अब आपके पर्सन अपने और आपके रिलेशन में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं और साथ ही आपको गॉड गिफ्टेड मानते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं। और जो भी पास्ट में आपके पर्सन की प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व्ड हो गई है। अब वो एक नए सिरे से आपके साथ अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं। लेकिन सेकंड कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। फिर आपके पर्सन का ये देखो, इन हुआ एस ऑफ पेंटिकल, आउट हुआ 9 ऑफ सॉर्ड। इन एंड आउट आपके पर्सन के साथ यहाँ फिर से शुरू हो गया है। कल भी ऐसी एनर्जी आई थी, आज भी आ गई है। इन एंड आउट कैसे? इन आपका एस ऑफ पेंटिकल हो गया, आउट हो गया 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? क्योंकि उन्होंने, आपके पर्सन ने आपके साथ मैनिपुलेट किया था, ठीक है, जिसकी वजह से इन एंड आउट करते थे वो आपके लाइफ में। और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। हर्ट होने के बाद आपने ये चीज़ें अपने पर्सन से एक्सेप्ट नहीं की थी। उसकी वजह से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही थी। और फिर आप अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, सेल्फ लव के लिए आप मूव ऑन हो गए। मूव ऑन होने की वजह से आपके पर्सन जो आपको पहले फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अब वो हेल्पलेस हो गए। क्योंकि आपके पर्सन को भी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनके मैनिपुलेशन से आप उनके साथ मूव ऑन हो जाओगे, उनसे मूव ऑन हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने किए पे पछतावा हुआ, रिग्रेट हुआ। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। रातों की नींद आपके पर्सन की खराब हो गई क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया और आपके साथ गेम खेला। और आपके मूव ऑन हो जाने से उन्हें प्रॉब्लम हो गई। उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। जो एनर्जी उनको आपसे मिलती थी अब वो मिलती नहीं है। तो और 9 ऑफ सॉर्ट्स को क्लियर करता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। वो सोच रहे थे पास्ट एनर्जी में, जैसे कि थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को भड़काया कि आप जगलिंग कर रहे हो इन बिटवीन दी 2 पर्सन। तो इसकी वजह से वो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। और इसका अंजाम क्या हुआ? जैसी करनी वैसी भरनी। आपके मूव ऑन होने से अब वो खुद परेशान हो गए, है ना। अब चीज़ों को वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं क्योंकि आप तो इमोशनली सोच रहे थे, आप अपने दिल को हाथ में लिए सोच रहे थे, है ना। और आपके पर्सन मेंटली सोच रहे थे जो आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा। दिल, वो आप दिल से सोच रहे थे, वो दिमाग से सोच रहे थे। आपके मूव ऑन होने की वजह से द हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है। जब हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया तो आपकी भी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई और आपके मूव ऑन होने की वजह से आपके पर्सन की भी अवेकनिंग होगी, जिस प्रकार से आपकी अवेकनिंग हुई है। तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ का क्लियरिफिकेशन। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स।
पेज ऑफ वॉन्ड्स है कि वो आपके लिए एक्शन तो लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत, आपके पर्सन बहुत स्लो प्रोसेस में है, क्योंकि पास्ट में जो मैनिपुलेशन उन्होंने आपके साथ किया था उसकी वजह से वो डर गए हैं, कहीं आप उन्हें मना ना कर दो, ठीक है। इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप एक इशारा करो वो दौड़े भागे चले आएंगे, और वो आपके सामने तभी आएंगे जब सारी चीज़ें उन आपके पर्सन की पास्ट की भी सेटल्ड हो गई हों। यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, आज की रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, सिंगल सभी से रेजोनेट करती है, ठीक है, सभी के लिए है। जिससे रेजोनेट करे वो ये रीडिंग ले ले, और जिससे ना करे तो उसके लिए दूसरी रीडिंग है। तो थर्ड पर्सन कौन है आपके लाइफ में वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब फोर्थ कार्ड आया है द हर्मिट का। द हर्मिट का कार्ड इसलिए आया है कि आपके मूव ऑन हो जाने से आपके पर्सन बहुत हर्ट हो गए, और बात जब हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया था तो बात आपके पर्सन को क्लियर हुई कि जितने भी थर्ड पर्सन हैं उनकी लाइफ में सब ने उनके साथ भी उन्हें भी मैनिपुलेट किया है और आपके खिलाफ भड़काया है, तो वो सबसे अलग हो गए, खुद को सबसे अलग कर लिया और अपनी सोच के साथ बैठ गए हैं। तो हर्मिट का कार्ड मेरे हिसाब से अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको समय देता है खुद को समझने के लिए, है ना। बहुत लोग कहते हैं देखो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है। हर्मिट का जब कार्ड आता है तो मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव अवेकनिंग का कार्ड होता है। जब आप विद इन जाते हो, अपने अंदर जाते हो और चीज़ों को बारीकी से समझते हो तो आपकी अवेकनिंग होती है। तो अब आपके पर्सन की भी अवेकनिंग होगी। हर्मिट मोड में जाने के बाद आपके पर्सन कभी पॉजिटिव होते हैं कि आपके साथ घर बसाएंगे, क्योंकि हर्मिट को क्लैरिफिकेशन के लिए ये 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। पहला है द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं और हंसी खुशी के साथ आप के साथ रहना चाहते हैं। फिर देखो अभी इन हुए आपके साथ, फिर सेकंड कार्ड आया 5 ऑफ पेंटिकल, आउट हो गए। इन आउट का कार्ड यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल इसलिए आया है क्योंकि पास्ट में उन्होंने, आपके पर्सन ने आपको मैनिपुलेट किया है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन हो गए हो और वो ऐसा फील कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी और अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दिया। जब आपका प्यार उनकी तरफ था तब आपके पर्सन ने उसकी कद्र नहीं की, और जब वो प्यार आपको आपके पर्सन से नहीं मिला, आपने सेल्फ रेस्पेक्ट किया, सेल्फ लव किया और मूव ऑन हो गए। अब आपके पर्सन हेल्पलेस हो गए हैं, ठीक है, स्टक एनर्जी में आ गए हैं फिर स्टक एनर्जी में आने के बाद वो द स्टार आया है, वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। और फिर मैनिफेस्टेशन के बाद कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आपके पर्सन 2 कारण से मूव ऑन हुए हों। पहला कारण है कि थर्ड पर्सन ने आपके खिलाफ भड़काया कि आप कहीं जगलिंग कर रहे हो। सेकंड हो सकता है कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हो, फेमस पर्सनालिटी हो और आपकी रिचनेस देखकर वो कहीं ना कहीं टिमिड हो रहे थे, तो आपके पर्सन ने सोचा कि पहले मैं भी अच्छे से पैसा कमा लूँ, स्टेबिलिटी अपने लाइफ में ले आऊँ, फिर इक्वल गिव एंड टेक हो सकेगा। तो वो पेंटिकल कमाने के लिए आपके पर्सन ने सारा एफर्ट डाला और किंग पर्सनालिटी में वो आ गए हैं, ठीक है, किंग पर्सनालिटी में वो आ गए हैं। अब वो भी रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं आपके पर्सन, और वो चाहते हैं कि आपको क्वीन की तरह ट्रीट करें और सारी फैसिलिटीज़ एक क्वीन की तरह आपको वो देना चाहते हैं। पूरा स्टेबिलिटी के साथ वो आपके सामने आना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो एक गुड लक होता है, एक बैड लक होता है, तो ये भी जगलिंग का ही एक कार्ड है कि जो पास्ट में जगलिंग आप लोग बैड लक में कर रहे हो तो अब फ्यूचर में गुड लक भी आएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लियरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स निकाले हैं, तो चलिए उसे रीड करते हैं। पहला आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखो आउट की एनर्जी आ गई। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक धोखा, विश्वासघात या मैनिपुलेट किया है, उसकी वजह से ये अभी स्टक एनर्जी में हो गए हैं, इन एंड आउट किया है और उसकी वजह से आप मूव ऑन हो गए हो, तो ये स्टक एनर्जी में वापस दिख रहे हैं।
और ये आपके पर्सन आपके साथ सारे फीलिंग इमोशन शेयर करना चाहते हैं। ये आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये एक रिफ़्रेशमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ से बहुत थक गए हैं, आप भी थक गए हो, आपके पर्सन भी थक गए हैं, दोनों को अपनी अपनी लाइफ में रिफ़्रेशमेंट चाहिए। 9 कप्स हैं लेकिन एक कप मिसिंग है। वो एक कप कौन सा है? आपका प्यार आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन का प्यार आपके लिए, जो कि मिसिंग है अभी। तो ये इन एंड आउट का सिचुएशन फिर से बता रहा है। फिर से देखो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आपके पर्सन को किसी थर्ड पर्सन ने आपके खिलाफ भड़काया है, वो आपकी तरफ नहीं आने दे रहा है, उनके कान अभी भी भरे जा रहे हैं, आपके बारे में गलत बातें बोली जा रही हैं, लेकिन आपके पर्सन अब उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। जब किंग पोजीशन आता है तो किंग बहुत समझदार होता है, वो हर किसी की बातों में नहीं आता है। पहला भी किंग ऑफ पेंटिकल आया था, पहला कार्ड आया था एस ऑफ सॉर्ड्स, जो उसमें सॉर्ड के ऊपर किंग का क्राउन था। तो 3 क्राउन आ चुके हैं। तो आपके पर्सन सबको लेकर चल रहे हैं, काइंड हार्टेड है, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, आप हो, खुद हर्ट हो जाते हैं, सेक्रीफाइस भी कर देते हैं, लेकिन औरों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की स्टक एनर्जी है, और वो बहुत ही अच्छे इंसान है, आप भी बहुत अच्छे हो, आपके पर्सन भी बहुत अच्छे हो, बस हालात परिस्थितियाँ कुछ साथ नहीं दे रही हैं, जिसके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। जब कर्मा आप दोनों का रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद अच्छे दिन भी आ जाएंगे। तो आपके पर्सन अभी किंग ऑफ कप खाली कप लेकर बैठे हैं, क्योंकि आप मूव ऑन हो गए हो। देखो जो आपका प्यार उनको भर भर के मिल रहा था, एस ऑफ कप्स आया है। जब आप उन्हें भर भर के प्यार दे रहे थे तो आपके पर्सन ने उसकी कद्र नहीं की, वैल्यू नहीं की। जब आप मूव ऑन हो गए तो किंग ऑफ कप लेकर बैठ गए हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अभी वो आपका प्यार चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके मूव ऑन होने की वजह से वो डर से गए हैं। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, पेज ऑफ कप्स आया है। न्यू बिगनिंग का कार्ड बहुत आ रहा है, पेज ऑफ कप्स बहुत आया है, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स आया है और यहाँ पे देखो फिर स्टक एनर्जी दिख रही है अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि मुझे इंट्यूशंस मिल रहे हैं। पास्ट में वो आपके ऊपर थर्ड पर्सन की वजह से डाउट किए और आपको मैनिपुलेट किए, ये सोच के कि कहीं आप जगलिंग ना कर रहे हो 2 पर्सन के बीच में, और आपने फिर मूव ऑन ले लिया। तो ये पहले भी स्टक एनर्जी में थे कि आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, क्योंकि एक शक बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है, वो ज़िंदगी तबाह कर देती है, शक का कीड़ा बहुत ख़राब होता है। अब जब सारी बातें आपके पर्सन को क्लियर हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए सोचते हो, तो अब वो आपकी तरफ बढ़ने में भी कंफ्यूज हैं, डर रहे हैं कि कहीं आप नाराज़ तो नहीं हो। आपकी एनर्जी पहले जैसी है कि अब आप चेंज हो गए हो, क्योंकि अब आप मूव ऑन होने के बाद उनकी तरफ देख नहीं रहे हो, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। आपको सोशल मीडिया में आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टॉकिंग करते रहते हैं, आपकी सारी खबर रखते हैं, लेकिन आप अपने करियर में और अपने खुद सेल्फ लव में इतने बिजी खुद को कर लिए हो, आपने अपने आप को खुद को इतना बिजी कर लिया है कि आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कि बहुत सही कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये स्टक एनर्जी इसलिए है, पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, द मून आया है। द मून तो पहला तो ये दिखाता है कि हो सकता है थर्ड पर्सन ने कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर भी किया हो, आपके साइड का, और आपके पर्सन के भी साइड का ब्लैक मैजिक आपके पर्सन पे किया हो। और द मून का कार्ड है कि बहुत सोचना, कभी नेगेटिव होना, कभी पॉजिटिव होना, इन एंड आउट यहाँ पे भी आ रहा है। और ये सोलमेट कनेक्शन भी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम, चेज़र और रनर होता है, ये चलता रहता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपको कहीं ना कहीं कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं आप दोनों को, और आप दोनों में इक्वल बैलेंस जब तक नहीं आएगा, कामिक सेटल नहीं होगा, इक्वल बैलेंस नहीं आएगा, अवेकनिंग नहीं होगी, तब तक आप लोग का मीटिंग नहीं होगा। डिवाइन टाइम तभी आता है जब आप लोग बैलेंस हो जाते हो, मैस्क्यूलाइन डिवाइन एंड फेमिनाइन डिवाइन बैलेंस हो जाएगा, तब आपका रीयूनियन भगवान खुद करवा देंगे। तो द मून आया है, द मून को हम क्लियरिफाई करते हैं, उसके लिए मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। द मून को क्लियरिफाई करता है 10 ऑफ कप्स। देखो इन हो गए, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं और सारे फीलिंग इमोशन जो भी मिसिंग्स हैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि
आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो, अपने पर्सन को, आपके पर्सन को आप कंप्लीट करते हो और आपको आपके पर्सन कंप्लीट करते हैं, ट्रिगर करते हो आप दोनों एक दूसरे को। इसलिए इतना होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो, अलग नहीं हो पा रहे हो। फिर देखो आउट हो गए, 8 ऑफ सॉर्ट्स आया है, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, विक्टिम फील कर रहे हैं, कुछ थर्ड पर्सन की वजह से और कुछ अपनी हरकतों की वजह से खुद को विक्टिम समझ रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ट, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया तो उसके बीच ट्रैप्ड हैं, जिसके ऊपर इन्होंने पास्ट में विश्वास किया, अंधा विश्वास कहते हैं, और उसकी जब असलियत पता चली तो ये विक्टिम बन गए हैं आपके पर्सन, या बन गई हैं। आप मेल फीमेल अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, पैनिक हो रहे हैं बहुत। फिर यहाँ पे दी टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड अवेकनिंग का कार्ड होता है। यूनिवर्स आप दोनों को सपोर्ट करेंगे और अवेकनिंग आपके भी पर्सन की होगी ज़रूर। पास्ट में आपके पर्सन ने अपने पास्ट लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन था गिव बहुत किया है, इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, और आपने भी अपने पर्सन को गिव बहुत किया, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। तो अब जस्टिस का कार्ड आ गया है। जस्टिस का कार्ड आ गया है, जो भगवान खुद आप दोनों की लाइफ में अब जस्टिस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा। तो आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखिए, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। जब डिवाइन टाइम आएगा ऑटोमेटिकली चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएंगी, तो पेशेंस रखिए। देखिए अब हम नेक्स्ट कार्ड पढ़ रहे हैं, द मैजिशियन का आया है। आपके जीवन में कुछ जादू होगा और आपकी अवेकनिंग हो गई है, तो आप जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे वो आपको मिल जाएगा। आपके पर्सन का भी वैसा ही है, जब उनकी पूरी कंप्लीट अवेकनिंग हो जाएगी तो वो जो भी मैनिफेस्टेशन करेंगे वो उनको मिल जाएगा। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, नहीं पता है, ट्विन फ्लेम, कामिक फ्लेम, ये सब बातें पता है कि नहीं पता है ना, सोलमेट, ये सब पता है। तो वो आपको सारा टाइम याद करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अब देखो आउट हो गए, हैंगमैन में आ गए। उन्होंने आपके पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया थर्ड पर्सन के लिए, लेकिन इन रिटर्न कभी कुछ नहीं मिला, और जब आपने सेक्रीफाइस किया तो आपको भी कुछ नहीं मिला। दोनों का सेम जा रहा है। तो अभी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन बताता है। वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और सोच रहे हैं, हैंग्ड मैन है, सोच रहे हैं कैसे उसको प्रपोज करूं, कैसे बोलूं, क्या करूं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकली। आप तो दिल से सोचते हो, लेकिन आपके पर्सन ने प्रैक्टिकली सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब थर्ड पर्सन ने आपके खिलाफ उनको भड़काया है तो वो दिल से अब नहीं सोचते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। अभी भी वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। तो देखो डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड बताता है कुछ ना कुछ पुराने का एंड होगा, न्यू का बिगिनिंग होगा। तो जो भी पुराने एनर्जी में आप दोनों स्टक हो उसका दी एंड होगा, और न्यू एनर्जी में आप आओगे तो आपका एक न्यू जर्नी शुरू होगा, बर्थ होगा। तो वो पुरानी एनर्जी कुछ भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लो। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि सारी चाहतें, उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, वो सब खाली हैं। जब आप मिलोगे तो ही ना वो भरेगी। दोनों की चाहतें, उम्मीदें, पूरी कप एम्प्टी हैं, और आप दोनों का जब तक रीयूनियन नहीं होगा वो कैसे फुल होगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ गया, उधर किंग ऑफ कप आया, यहाँ क्वीन ऑफ कप आया। आप दो, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, ये कंफर्म हो गया है। वो क्वीन ऑफ कप लेकर बैठे हैं, किंग ऑफ कप लेकर बैठे हैं, आप क्वीन ऑफ कप लेकर बैठे हो, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो, और डिवाइन टाइम आएगा तो इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। और आज बॉटम ऑफ द कार्ड में 3 ऑफ सॉर्ट्स आया है। 3 ऑफ सॉर्ट्स मतलब बुरी तरीके से आप दोनों की फीलिंग करंट एनर्जी में हर्टेड हो, फैमिली से भी, फ्रेंड से भी, और एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा हर्टेड हो आप लोग। ये कुछ कामिक रिलीज़ हो रहा है आप दोनों के बीच का भी, ठीक है। जब ये रिलीज़ हो जाएगा तो रीयूनियन भी हो जाएगा। और 3 ऑफ सॉर्ट्स के बाद आया है 2 ऑफ कप्स। आप दोनों का जब कामिक रिलीज हो जाएगा तो फिर आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट इक्वल गिव एंड टेक करोगे। जस्टिस वाला कार्ड आया था ना, इक्वल गिव एंड टेक, तो आपका बैलेंस होगा। आप दोनों एक दूसरे को कब देना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी कहीं स्टक है। जब वो रिलीज हो जाएगी, रिलीज्ड हो जाएगी, तब आपको हैप्पीनेस मिलेगा। देखो 3 ऑफ कप्स आ गया है। 3 ऑफ कप्स हैप्पीनेस का होता है, आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है।
और पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे के कप को इग्नोर किया, नहीं देखा। 4 ऑफ कप्स भी आया है, क्या बात है। 2 ऑफ कप, 1 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, सारे कप्स आ रहे हैं, सारे कप्स एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्वीन ऑफ पैंटिकल भी आ गया, देखो उधर किंग ऑफ पैंटिकल है, इधर क्वीन ऑफ पैंटिकल है, क्या कॉम्बिनेशन है। आप दोनों बहुत ही रिच फैमिली के लग रहे हो, और आप दोनों बहुत ही रिच फैमिली के हो, और सोल पर्पस आप लोग बहुत अच्छे से पूरा करोगे, जिसलिए गॉड ने आप दोनों को धरती पे भेजा है। जब आपका रीयूनियन होगा तो आप लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे। उधर देखो किंग ऑफ पैंटिकल से, इधर क्वीन ऑफ पैंटिकल से, इधर किंग ऑफ कप है, इधर क्वीन ऑफ कप है। ऑसम 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 रीडिंग है। तो ऑल दी बेस्ट। डिवाइन टाइम का इंतज़ार कीजिए, जब भी आपका डिवाइन टाइम आएगा आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए हम एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। पास्ट के लिए आया है कि टेक एक्शन और ट्रस्ट कीजिए एक दूसरे के ऊपर और डिवाइन टाइम के ऊपर। और जब भी आप लोग एक दूसरे से मिलिएगा तो एक दूसरे को मौका दीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।